बात ऑनलाइन गेमिंग को लेकर करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग के चलते न जाने कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं, अपनी जिंदगी भर की बचत ऑनलाइन सट्टेबाजी में लगा देते हैं और अगर उनका पैसा डूब गया तो समझो पूरी तरीके से बर्बाद। राजस्थान के कोटा खेड़ा रामपुर में 2.5 महीने पहले एक दंपत्ति ने ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लूट जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन ने एक नई मुहिम चलाई है। मुहिम के तहत गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है, जिसके बाद गांव के लोगों में खुशी है। आप रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन गेमिंग ने ली जान, ऑनलाइन गेमिंग का होगा अंत। जनता के साथ प्रशासन सख्त। राजस्थान के कोटा में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पुलिस लोगों को अलर्ट करने में जुटी। खेड़ा रामपुर गांव में पुलिस लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के बारे में जागरूक कर रही है और इससे होने वाले घातक नुकसान के बारे में आगाह कर रही है। पुलिस की इस मुहिम से गांव वालों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि करीब 2.5 महीने पहले खेड़ा रामपुर गांव के ही एक दंपत्ति ने ऑनलाइन गेमिंग के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पति पत्नी ने ऑनलाइन गेम में करीब 5 लाख रुपए हार जाने के बाद मौत का रास्ता चुन लिया था। 28 साल के दीपक राठौड़ और उनकी पत्नी ने अपने ही घर पर मौत को गले लगाया था। पति पत्नी के सुसाइड के बाद न केवल बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता सहारा चला गया, बल्कि मासूम बेटी के सिर से भी माता पिता का साया उठ गया। बेटे और बहू की मौत के बाद बुजुर्ग माता पिता अपने घर में गहरे सदमे के साथ रह रहे हैं। बेटा और बहू की तस्वीरें देखते ही उनकी आंखें भर आती हैं। ग्रामीण बताते हैं कि आज भी इस घर में अक्सर सन्नाटा पसरा रहता है। ग्रामीणों और परिजनों ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगने के बाद कई लोग तनाव मुक्त होंगे और कई लोगों की जान बच पाएगी। ऑनलाइन गेम है ना, वही खेलता था, दोनों जने खेलते थे, एक नहीं दोनों खेलते थे, दोनों इसीलिए मरे, नहीं तो एक साथ मरने का तो कोई प्रश्न पैदा नहीं। हाँ, लगा यार, हार गए, आया नहीं, हार गए पैसे। सुबह देना था जिसको, फिर मरना ही मतलब आत्महत्या करना पड़ा। कोटा ग्रामीण पुलिस अब गांव-गांव जाकर युवाओं को समझा रही है कि ऑनलाइन गेम से दूर रहें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। अभिभावकों से भी अपील की जा रही है कि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें। ग्रामीणों को उम्मीद है कि पुलिस और सरकार की इस पहल से आगे इस तरह की कोई घटना दोहराई नहीं जाएगी। हमारे तरफ से रेगुलर साइबर रिलेटेड अभियान में हम जागरूकता करने स्कूल में जाते हैं, समाज में जाते हैं, अलग अलग रिलेटेड की मीटिंग समाज करते हैं। जो ऑनलाइन गेमिंग का सवाल है, तो ये सबसे यही रिक्वेस्ट है जो आप ना पड़े। जनरली ये देखने में आया है जो ऑनलाइन गेमिंग में लोग का छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट लॉस होता है, उसमें लोग अटैच हो जाते हैं, फिर बड़ी लॉस होती है और उसमें कुछ अनहोनी खुद के साथ। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जैसे ही ऑनलाइन गेमिंग को देश में प्रतिबंधित करने के लिए नया कानून बनाया, वैसे ही पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग के लिए लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है। नए कानून के मुताबिक रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना या प्रचार करना गैर कानूनी है। ऑनलाइन गेम खेलने वालों को हालांकि कोई सजा नहीं होगी। अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है और उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो वहीं विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना होगा। इस कानून के तहत एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, गेम्स को रजिस्टर करेगी और ये तय करेगी कि कौन सा गेम रियल मनी गेम है। पबजी और फ्री फायर जैसे ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा। ये गेम्स बिना पैसे वाले होते हैं, लिहाजा इन्हें बढ़ावा मिलेगा। सरकार का भी यही मानना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत से इतना डूब जाते हैं कि अपनी जिंदगी भर की बचत और मौत को गले लगा लेते हैं। खेड़ा रामपुर की ये मुहिम रंग ला रही है। लोग इस मुहिम से काफी खुश हैं। कोटा से इंडिया न्यूज के लिए योगेंद्र महावर की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।